जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम महिला सुपरवाइजर का 4th पार्ट शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का फर्स्ट चैप्टर बाल विकास का परिचय का हाफ सिलेबस है जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्षों में विकास और 3 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य विकास के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि ये पूरा पोर्शन 12 नंबर का है, इसलिए इस पोर्शन से लगभग 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले पर देख लेते हैं कि प्रीनेटल विकास क्या होता है। प्रीनेटल विकास यानी कि जन्म से पूर्व विकास, यानी कि जब जो शिशु होता है वो गर्भ में होता है, उसका विकास किस तरीके से होता है, उस विकास को हम कहते हैं प्रीनेटल विकास। तो जो ये प्रीनेटल विकास है, इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है जर्मिनल स्टेज, इसको अपन डिंबावस्था या बीजावस्था भी कहते हैं। सेकंड है एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसको अपन भ्रूणावस्था कहते हैं। एंड थर्ड है फेटल स्टेज, इसको अपन गर्भस्थ शिशु अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहली स्टेज अपन पढ़ेंगे जर्मिनल स्टेज। इस स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। इस अवस्था में क्या होता है, डिंब एवं शुक्राणु का संयोजन होता है, जिसे हम निषेचित डिंब या फर्टिलाइज्ड एग अथवा जायगोट भी कहते हैं। ये जो जायगोट होता है वो गर्भधारण के बाद लगभग 1 सप्ताह तक क्या होता है, गर्भाशय में तैरता रहता है और 10-12 दिन में वह डिंब गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तथा मां से आहार पोषण करने लगता है। इसे अपन क्या कहते हैं, प्लीसेंटा कहते हैं। यदि गल ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड तथा डिंब ग्रंथि के हार्मोनों में अनुपयुक्त संतुलन होता है, मतलब इन ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उनका अगर संतुलन बिगड़ा हुआ है तो जो डिंब होता है वो क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से चिपक नहीं पाता है, अतः विकसित होने से पहले ही क्या हो जाता है, मर जाता है। दूसरी स्टेज है अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसको अपन भ्रूणावस्था कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक होता है। चूंकि यह जो स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जो स्वस्थ बच्चे की जो नींव पड़ती है वो इसी स्टेज से पड़ती है। इस स्टेज में भ्रूण में अनेक बाह्य तथा आंतरिक अंगों का विकास होता है। 2 महीने के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव रूप ग्रहण कर लेती है। अगर इस अवस्था में अपेक्षित संरक्षण एवं पोषण प्राप्त नहीं होता तो शिशु में विकासात्मक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसका मतलब है कि इस अवस्था में हमें मां को संतुलित आहार देना चाहिए और उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस अवस्था में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जो गर्भवती स्त्री है उसको मानसिक तनाव तथा शारीरिक कष्टों से हमेशा बचाकर रखना चाहिए। तीसरी अपनी है फेटल स्टेज, ये 3 माह से लेकर जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता तब तक चलती रहती है और यह क्या होती, गर्भस्थ शिशु अवस्था कहलाती है। तो भ्रूण का जो पूरा विकास होता है यानी कि भ्रूण विकसित होकर एक शिशु बनता है वो इसी अवस्था में बनता है। जब जो भ्रूण होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से फेटल स्टेज में जब प्रवेश करता है तो उस टाइम जो भ्रूण की लंबाई होती है वो आधा इंच के लगभग तथा जो भ्रूण का वजन होता है वो 1/10 औंस के लगभग होता है। इसी स्टेज में बच्चों की कुछ क्रियाएं चलती हैं, जैसे कि वो किक मारते हैं या छटपटाते हैं, वो इसी अवधि में होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसका विकास निरंतर चलता रहता है, उसका वजन बढ़ने लगता है, लंबाई भी बढ़ने लगती है। जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वो 20 इंच तथा जो वजन होता है 7.5 पौंड, मतलब कि लगभग 3 किलोग्राम के लगभग होता है। तो ये अपन ने प्रीनेटल विकास पढ़ लिया है और इसमें आपको बता दें कि जो गर्भावस्था की जो अवधि होती है यानी कि वो 9 माह या 280 दिन की होती है।
अब हम पढ़ेंगे प्रथम 3 वर्ष में विकास, यानी कि बच्चे का पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में विकास किस तरीके से होता है। क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है वो कई आयामों में होता है, उसको अपन एक तरीके से नहीं पढ़ते। उसका शारीरिक विकास भी होता है, भाषा विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आयाम दिए हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि उनका किस तरीके से विकास होता है। तो प्रथम 3 वर्षों में हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या, इस अवधि में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो उसकी लंबाई में 10 इंच की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जन्म के समय उसकी लंबाई जितनी थी उससे 10 इंच और बढ़ जाता है, और वजन 3 गुना, लगभग 3 गुना वृद्धि हो जाती है। और जो हृदय स्पंदन होता है, यानी कि जो हार्ट बीट होती है, वो भी उसकी असमान होती है, अर्थात 100 से 120 पर मिनट होती है। और बच्चा क्या होता है, जब 6 माह में वो बैठना सीखता है, 8 माह में रेंगना तथा 12वें माह में चलना सीख लेता है, और वह दूसरे वर्ष में क्या होता है, दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तो ये तो शारीरिक विकास की बात हुई। उसके बाद आते हैं मानसिक विकास। पिछली बार 2014 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अत्यंत तीव्र गति से किस आयु तक वृद्धि, मतलब जो मानसिक विकास है वो किस आयु तक वृद्धि कर लेता है। तो वो द्वितीय वर्ष तक सबसे तीव्र गति से वृद्धि करता है। अब अपन पढ़ेंगे भाषा विकास। भाषा विकास में क्या होता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, यानी कि बोलने का प्रयास करता है, तो वो अस्पष्ट ध्वनि निकालता है, मतलब बड़बड़ाता है। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो कुछ शब्दों को सीख लेता है। जैसे कि आपने घर पे भी देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो 1 वर्ष तक बाबा, दादा, नाना, मामा, पप्पा ऐसे करके कुछ शब्द सीख लेते हैं। और 2 वर्ष का बच्चा जैसे होता है, मतलब 2 वर्ष के अंत तक बच्चा जैसे जाता है, वो छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीख लेता है। जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे सोना है, मुझे पानी चाहिए, इस तरीके के वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। अगला आते हैं अपन संवेगात्मक विकास, यानी कि उनके इमोशंस जो होते हैं वो किस तरीके से विकसित होते हैं। यानी कि जब शिशु छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तब वो आत्म केंद्रित होता है, वो केवल अपने में ही मगन रहता है, उसे बाहरी परिवेश से कुछ लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ क्या रहता है, अपने आप में ही मगन होता है। और कैसा रहता है, हमेशा स्वार्थी होता है। उसके संवेग कैसे होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं, अस्थिर होते तथा जल्दी जल्दी सामने आने वाले होते हैं। जैसे कि अगर उसे खाना चाहिए तो वो रोने लगेगा, ठीक है, और भूख लगी है तो रोने लगेगा। तो यानी कि बहुत तीव्र होते हैं और वो उसको स्थिर नहीं कर पाता, यानी कि उसके जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। और 2 वर्ष की आयु होने पर वो भय समझने लगता है, क्रोध करने लगता है, और निराशा को भी समझने लगता है। कोई से प्रेम करता है तो प्रेम को भी समझता है, गर्व आदि संवेग को वो क्या करने लगता है, समझने लगता है, और उसके व्यवहार में ये सारे संवेग क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब आते हैं अपन 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में विकास। इसके मध्य में विकास किस तरीके से होता है, इसमें भी अपन ने कुछ आयाम देखे हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। तो अपन देखते हैं कि किस तरीके से उनका विकास होता है। तो सबसे पहले अपन चलते कि शारीरिक विकास उनका किस तरीके से हो रहा है। शारीरिक विकास में उनकी लंबाई होती है वो लगभग 38 इंच हो जाती है, तथा वजन 33 पाउंड के लगभग हो जाता है। चूंकि ये वैल्यू है वो औसत है, क्योंकि लड़के और लड़कियों के लिए इनके मान कुछ डिफरेंट हैं, वो हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन ये औसत है कि औसत लंबाई उनकी 38 इंच और वजन 33 पाउंड के लगभग हो जाता है। अब आते हैं मानसिक विकास पर। इस अवस्था के अंत तक मस्तिष्क के वजन का लगभग वो 90% प्राप्त कर लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि मानव के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है। और जब बच्चा मतलब 2 या 3 वर्ष का हो जाता है, वो क्या होता है, अपने आसपास की चीजों से, यानी कि अपने आसपास की चीजों से खोज करके नए नए ज्ञान प्राप्त करते और हमें बताते, आज ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होता है, पापा ऐसा होता है। करते हैं कि इस टाइम पीरियड में बच्चे अपने आप से खोज करते, अपने आसपास के परिवेश से वो क्या करते हैं,
सीखते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, यानी 4 से 5 वर्ष की उम्र में पहुंचता है, वो रंगों को पहचानने लगता है, नामों को पहचानने लगता है। यानी कि अगर रंगों को उन्हें दे दिया जाए पृथक पृथक करके, तो वो बता देंगे ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है। वो वर्गीकरण सीख जाते हैं। यानी कि अगर आप उन्हें अलग अलग फल दे दें, यानी कि एक टोकरी में मिक्स करके सारे फल या फ्रूट्स उनको दे दें और फिर उनसे बोले कि इनको एक एक करके लगाओ, यानी कि सेब में सेब को लगाओ, ठीक है, ऑरेंज में ऑरेंज को लगाओ। इस तरीके से वो क्या करने सकते हैं, वर्गीकरण भी सीख जाते हैं। और इस अवस्था में वो क्या सीख लेते हैं, सृजनात्मकता, यानी कि उनके अंदर क्रिएटिविटी दिखाई देती, जैसे कि पेंटिंग करना या डांस करना, और ये क्रिएटिविटी उनके अंदर दिखाई देने लगती है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर खिलौने लाके दे दो तो वो क्या करते हैं, खिलौनों को तोड़ देते हैं और उसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्रम व्यवस्था भी सीख लेते हैं कि किस चीज को किस क्रम में रखना है, पहले बड़ा रखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे, तो क्रम व्यवस्था भी वो सीखने लगते हैं। और जब प्रथम 3 वर्ष में इनके जो ध्यान आकर्षण की जो क्षमता होती थी वो लगभग 7 मिनट होती थी, लेकिन इस स्टेज में आते आते उनकी जो ध्यान आकर्षण की क्षमता है वो 7 मिनट से बढ़कर कितने मिनट हो जाती है, 20 मिनट हो जाती है। अब देखते हैं भाषाई विकास उनका किस तरीके से होता है। 6 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करने लगता है, शब्दों का सही उच्चारण करने लगता है और उनके पास लगभग 2100 शब्द का शब्द भंडारण होता है। ये शब्द भंडारण का जो एक पिक मैं आपको फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगी, जिसमें आयु के अनुसार उनके शब्द भंडारण दिए हुए हैं, या फिर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आपके पास पहुंच जाएंगे। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने परिवार से सीखता है, मतलब परिवार के लोगों, अपने बड़े माता पिता दादा दादी को बोलते हुए देखता है, तो उनसे वो क्या करता है, भाषा को समझने लगता है, उनके उच्चारण समझने लगता है और सही उच्चारण करने भी लगता है। अब आते संवेगात्मक विकास। इस अवधि में जो बच्चे होते वो अपने संवेग को छुपा नहीं सकते। जैसे कि हम बड़े हैं, अपने संवेग को क्या कर सकते, छुपा सकते, अपने अंदर दबा सकते। लेकिन जो छोटा बच्चा है, अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो करेगा, अगर उसको हंसना है तो वो हंसेगा, वो देखेगा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है या नहीं। यानी कि इस अवस्था में बच्चे अपने संवेग को बिल्कुल भी छुपा नहीं। और इस अवस्था में जो संवेग हैं वो हमें आशा है, निराशा है, भय, प्रेम, चिंता, घृणा तथा ईर्ष्या भी उनको बहुत होती है। इस जो टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चों को एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत होती है। तो ये सारे संवेग हमें देखने को मिलते हैं। इनमें 2 टर्म भी हैं, वो अपन पढ़ ले रहे हैं। ये टर्म आ सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रा, कि इलेक्ट्रा क्या होता है। इलेक्ट्रा क्या होता है कि जो बालिकाएं होती है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, वो अपने पिता के अधिक नजदीक होती है, यानी कि पिता के ज्यादा क्लोज होती हैं। और ओएडिपस, यानी कि जो बालक होते हैं वो किसके नजदीक होते हैं, अपनी माँ के नजदीक होते हैं। तो इन 2 टर्म्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास वेल नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको कोई समस्या या परेशानी है तो आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।